संबोधि सागर बहनों और भाइयों, साधना की पवित्र गंगा में पिछले कुछ दिनों से अवगाहन करने का हम सभी को पावन सौभाग्य मिल रहा है। एक तरह से हम सभी अपनी ही प्रयोगशाला में अपने भीतर के अध्यात्म और आत्मज्ञान की प्रयोगशाला में नए नए प्रयोग कर रहे हैं और साथ ही साथ अनुभव दशा से भी गुजर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे भीतर का अशुभ हमसे मुक्त हो रहा है और शुभ और सद्धत्व की ओर हमारी सोच बन रही है। जैसे 2-4 दिन में ही कोई बच्चा पढ़ लिख कर तैयार नहीं हो जाता, वैसे ही 2-4 दिन का ध्यान या योग का प्रयोग अपना पूरी तरह से परिणाम नहीं देता। यह तो धीरे धीरे प्रयोग किए जाने के लिए है और धीरे धीरे ही परिणाम पाने के लिए है। हजारों लाखों लोग धरती पर आते हैं तो उनमें से एक आध व्यक्ति ही ऐसा होता है जिसके अंतर्मन में ध्यान, साधना और समाधि का चिंतन चलता हो। और साधना और समाधि का चिंतन जग भी जाए तो उनमें से 2-4 लोग ही ऐसे होते हैं जो उसके लिए ईमानदारी से पराक्रम और प्रोत्साहन कर पा रहे हैं। और वो जो कुछ लोग इस राह पर निकला करते हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंजिल तक पहुंचने में समर्थ हो पा रहे हैं। चूंकि अधिकांश लोगों के प्रयास गुनगुने होते हैं, सो महावीर के 2500 सालों के बाद फिर महावीर पैदा न हुआ। अधिकांश लोगों के प्रयास इतने ढीले ढाले हुआ करते हैं, सो बुद्ध के 2500 साल के बाद दूसरा बुद्ध धरती पर न जन्म पाया। पर जो लोग सर्वतोभावेन अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार होते हैं, जो सर्वतोभावेन अपने आप को डुबोने के लिए और मिटाने के लिए तैयार हुआ करते हैं, वे ही लोग निरंतर प्रयास करते 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 मंजिल तक पहुंच जाते हैं। महावीर ने पाया, अच्छी बात थी। बुद्ध ने पाया, अच्छी बात थी। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि महावीर ने पाया या न पाया, महत्वपूर्ण यह नहीं है कि महावीर मंजिल तक पहुंचे या न पहुंचे, महत्वपूर्ण यह है कि हमारी मंजिल हमसे कितनी दूर है। महावीर कब जन्मे और कब मरे, इन जानकारियों का सामना के लिए कोई अर्थ नहीं है। बुद्ध इस पृथ्वी ग्रह पर कब आए और कब चले गए, इन जानकारियों का किसी साधक के लिए कोई अर्थ नहीं है। बुद्ध का आना और जाना कोई महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन बुद्ध की साधना महत्वपूर्ण थी। इसलिए हमारी नजरों में महावीर का आना सौभाग्य नहीं, महावीर का जाना सौभाग्य नहीं, हमारी नजरों में महावीर की साधना सौभाग्य है, क्योंकि वही साधना हमारे लिए साधना का मार्ग दिखाती है। मैंने आपके बारे में जाना, मेरा ज्ञान अधूरा रहा। मैंने आपके बारे में जाना, मेरा ज्ञान अधूरा रहा। आपने मेरे बारे में जाना, आपका ज्ञान अधूरा रहा।
को नहीं अपने आप को जानने, चीनने, पहचानने, परखने और देखने का प्रयास करता है। पूर्णता तब आती है व्यक्ति के सामने जब व्यक्ति ईमानदारी से अपने आप को ही समझने और पढ़ने का प्रयास करता है। जो शास्त्रों में जीता है वो पंडित होता है, और जो सत्य में जीता है वो ज्ञानी होता है। आत्मज्ञानी और पंडित में फर्क है। शास्त्रों में जीने वाला शास्त्रज्ञ होता है, पंडित हो सकता है, पर आत्मज्ञान में जीने वाला, सत्य में जीने वाला व्यक्ति साधक हुआ करता है। आदमी दूसरों को सत्य में देखना चाहता है, दूसरों के सत्य को देखना चाहता है, पर खुद को नहीं पहचान पाता। दुनिया में दो प्रयोगशालाएं हैं, एक विज्ञान की प्रयोगशाला, एक अध्यात्म की प्रयोगशाला। आदमी चांद तक गया, कितनी मेहनत की होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि आदमी ने चंद्रलोक तक पहुंचने के लिए इस मनुष्य जाति की कितनी खोज की होगी, कितना परिश्रम किया होगा, और न जाने अरबों अरब डॉलर अब तक केवल इस बात के लिए खर्च हो गए कि विज्ञान तक, हम चंद्रलोक तक, हम मंगल ग्रह तक, हम अमुक स्थान तक कैसे पहुंच सके। मैंने उन चित्रों को देखा जब इंसान पहली बार चंद्रलोक पे गया। मैं जानना ये चाह रहा था कि जिस लोक में जाने के लिए वर्षों का प्रयास किए गए, जिस लोक में जाने के लिए मनुष्य जाति ने अपनी सारी मानसिक शक्ति झोंक दी, जिस लोक में जाने के लिए अरबों अरब डॉलर रुपए खर्च किए गए, मैं ये देखना चाहता था कि वहां से जब इंसान आया तो क्या लेकर आया। आपको पता है जब चंद्रलोक में इंसान गया तो वहां से आते समय उसकी हथेली में क्या थे? कुछ मिट्टी के ढेर, कुछ मिट्टी के ढेर वो ला पाया था। इतना लंबा चौड़ा प्रयास करके भी विज्ञान आदमी की हथेली में केवल मिट्टी के ढेले देता है। अगर उतना ही प्रयास, अगर उतनी ही मेहनत, अगर उतनी ही लगन, अगर उतना ही अंतर्मन का जुड़ाव अगर व्यक्ति साधना के साथ जोड़ ले तो शायद चंद्रलोक तक जाकर व्यक्ति मिट्टी के ढेरे लेकर आता है, पर अंतर्लोक तक जाकर व्यक्ति जीवन की गिरी पा सकता है। और ये जो हम प्रयोग कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि वैसे ही प्रयोग है कि जैसे किसी व्यक्ति ने बल्ब के आविष्कार के लिए प्रयोग किया था। जैसे एडिसन ने बल्ब के आविष्कार के लिए प्रयोग किया। जब वो बच्चा था तो मां ने कहा, स्कूल के टीचर ने कहा कि तुम्हारा बच्चा तो बुद्धू है, मंदबुद्धि है, कुछ न कर पाएगा। मां ने प्रयास किया, धीरे 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 उसके विश्वास को जगाया। वो विज्ञान की प्रयोगशाला में उतरा। उसने एक बार प्रयोग किया, कुछ परिणाम न आया। उसकी इच्छा थी कि मैं दुनिया को रोशनी दूंगा। ये जो अपन बल्ब देख रहे हैं, ये ट्यूबलाइट देख रहे हैं, ये किस आदमी की खोज है। और जिस आदमी ने बल्ब का आविष्कार किया, जिस आदमी ने ट्यूबलाइट का आविष्कार किया, उस व्यक्ति ने अपने जीवन के 22 साल की उम्र में इसके आविष्कार की सोची थी, और उसने अपनी जिंदगी में ना करते 20,000 बार इसके लिए प्रयोग किया था। उसने जितनी दिनों की जिंदगी जी होगी उससे ज्यादा बार उसने प्रयोग किया। 20,000 बार उस अल्वा एडिसन ने केवल बल्ब के आविष्कार के लिए प्रयोग किया। जो उसके साथ के वैज्ञानिक थे उन्होंने उसको संकी कहकर छोड़ दिया कि ये बेवजह मेहनत कर रहा है, फालतू की मेहनत कर रहा है, संकी आदमी है, एक ही काम पे लगा है जब पता है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर उसके पीछे लगा है। जितना प्रयास किसी बल्ब के आविष्कार के लिए उस व्यक्ति ने किया था, 20,000 बार प्रयोग, अगर उतनी ही तन्मयता के साथ 20,000 बार ध्यान की बैठक लगा दी जाए तो हर व्यक्ति महावीर बन सकता है। हर व्यक्ति बन सकता है, हर व्यक्ति के भीतर वो क्षमता है। हमने कल समझा था आत्मविकास के सीढ़ियों के बारे में, किस तरह से व्यक्ति का अंतर्मन दलदल में फंसा रहता है, जीव जागृत नहीं हो पाता। ऐसा नहीं है कि उसे जागृत होने के अवसर नहीं मिलते, जब जब भी अवसर मिलते हैं तो मूर्छा का आवरण उसके इर्द गिर्द इस तरह से आ जाता है कि व्यक्ति बार बार लौट कर वही जीता रहता है। एक अमीर आदमी धरती से गया, उसकी दौलत यही रह गई, और आप उसको जाते हुए देखा तो पल भर के लिए भाव पैदा हुए, ओ खाली हाथ गया। और उस समय आपके अंतर्मन में ये भी लगा होगा कि मैं भी इसी तरह खाली हाथ जाऊंगा, जागने का अवसर मिला पर फिर आदमी सो जाता है। जगने के हजार अवसर मिलते हैं, हर आदमी
लेकिन व्यक्ति की मूर्छा, व्यक्ति का आसक्ति का तार, व्यक्ति के भीतर बनने वाली अनुरक्ति, व्यक्ति के भीतर बनने वाली संसार के प्रति वृद्धि की सोच कि व्यक्ति बार 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 उसी दलदल में जाता रहता है। निकलता तो है, निकलता है, लेकिन निकलने के बावजूद वो अंतर्दृष्टि उसके पास नहीं हो पाती। हमारे पास कुछ वैरागन भाई बहनें आती हैं जो संत बनने वाली होती है और वो मुझसे पूछती है कि साहब मैं संत बनने जा रही हूँ। अभी 10 दिन पहले एक पदयात्रा प्रसंग इधर से गुजरा तो उसमें रायपुर से एक कन्या आई थी जो साध्वी बनने वाली थी। उसने कहा मुझे आपके साहित्य में बड़ी रुचि है, मैं आपकी किताबें खूब पढ़ती हूँ, आप मुझे जरा कुछ बताएं, मेरे ही जीवन के लिए मैं साध्वी बन जाऊंगी, फिर पता नहीं आपके पास कब आ पाऊंगी। तो मैंने उसको कहा कि बेटा जीवन भर याद रखना, जिस भाव दशा के साथ इस पवित्र मार्ग पर आने का संकल्प कर रही हो, जिस भाव दशा के साथ इस पवित्र दिव्य मार्ग पर अपने कदम बढ़ा रहे हो, हर एक के जीवन में ये सौभाग्य का सुविधा नहीं होता। संसार में हर कोई जी सकता है, लेकिन संसार से उपरत तो विरला ही हो सकता है। संसार में डूब हर कोई सकता है, पर उससे उबर कोई हो सकता है। हर आदमी उबर नहीं सकता, डूबना तो हर एक के हाथ में होता है। तो मैंने उनसे कहा कि जिस भाव दशा के साथ, जिस उन्नत वैराग्य की पवित्र भावना के साथ इस दिव्य मार्ग पर कदम बढ़ा रही हो, ईश्वर से केवल एक कामना करना कि जब तक मंजिल न मिले तब तक ये भाव दशा कभी कमजोर न पड़े। आज आपकी भाव दशा उन्नत है, साधना तो प्रयोग कर रहे हैं, पर जैसे घर जाएंगे वही दुकान, वही ऑफिस, वही व्यवस्थाएं, वही पति, वही पत्नी, वही बच्चे, वही खाना पीना और रोजमर्रा की व्यवस्थाएं आप पर हावी होंगी। लेकिन रोजमर्रा की व्यवस्थाओं में जीते अपनी भाव दशा को हमेशा उन्नत रखना। जिएंगे नहीं रोजमर्रा की अवस्थाओं में, लेकिन अपनी सोच को, अपनी भाव दशा को हमेशा समग्रतया, पूर्णतया उन्नत और परिपूर्ण बनाए रखना। मैं इनका नहीं हूं, ये मेरी नहीं है, अंततः तो मैं इनसे मुक्त हूं। वो कहते हैं ना, आप में से किसी बूढ़ी महिला ने कभी चक्की चलाई होगी, गेहूं पीसने के लिए चक्की चलाई होगी ना, किस किस ने चलाई? सभी ने लगभग चलाई होगी अपने बचपन में, है ना। अपने बचपन में कभी ना कभी तो चक्की चलाई होगी ना, उसको चक्की कहते हैं ना। और चक्की में आपने गेहूं के दाने डाले उसका दलिया बनाने के लिए, हो सकता है आटा तो बाजार में पिसा के मंगा लेंगे, पर कभी कभी दलिया तो पीस ही देते होंगे घर पे। और वो दलिए को पीसने के लिए आपने चक्की चलानी शुरू की, 2 किलो 4 किलो 5 किलो गेहूं भी आपने पीस लिया और दलिया बाहर निकल कर आ गया। सारे गेहूं पिस गए, सारे गेहूं पिस गए और पिस कर कट कर दलिया बनते चले गए। और जब सारा दलिया निकल कर बाहर आ गया, देखा आपने चक्की चला कर एक भी गेहूं नहीं बचा। आपने चक्की का ऊपर का पार्ट उठाया तो आप देखकर आश्चर्य करेंगे, 5 किलो गेहूं पिस गए, पर उसमें से 5-10 दाने ऐसे जो फिर भी आखे के आखे रह गए। वे 5-10 दाने फिर भी ऐसे हैं जो आखे के आखे रह गए, और वे इसलिए आखे रह गए क्योंकि उन्होंने चक्की की कील का सहारा पकड़ लिया। वो चक्की की जो कील थी ना, उस कील के इर्द गिर्द रह गए। जो व्यक्ति आत्मज्ञान की चक्की की कील के इर्द गिर्द बना रहता है, वो व्यक्ति संसार की चक्की के साथ चलता तो है पर पिसता नहीं, वो अखंड रहता है। बाकी पिस कर बाहर निकलते रहते हैं, पर वो हमेशा कील का जिसने सहारा पकड़ लिया, जिसने ईश्वरीय सत्ता का सहारा पकड़ लिया, जिसने आत्मज्ञान का सहारा पकड़ लिया, जिसने आत्मबोध और आत्म विवेक और संबोधि का सहारा पकड़ लिया, जिसने अपने भीतर की चेतना का सहारा पकड़ लिया, वो व्यक्ति संसार में जीता है, संसार की चक्की में रहता है, संसार की चक्की में जाता भी है, पर सारी चक्की चलकर खत्म हो जाए पर वो व्यक्ति और ये जो संबोधि साधना है, ये व्यक्ति को वही तो अंतर्दृष्टि देती है, वही अंतर विवेक देती है, यही अंतर का बोध जगाती है, वही सजगता और जागरूकता व्यक्ति को प्रदान करती है कि व्यक्ति संसार में रहे। देखो भाई, संसार में सभी रहेंगे, कौन नहीं रहेगा। अब ठीक है, आप पीले रंग की साड़ी में है, वो लाल रंग की साड़ी में है, वो पीछे बिटिया लाल रंग की स्वेटर में है, मैं सफेद रंग के कपड़े में हूँ,
ये सफेद चोले पैजामे में, पर एक बात है कि हम में से हम सभी यही संसार में हैं। जो संत बन गए वो भी संसार में है, जो संत नहीं बने वो भी संसार में है। ये कहना बहुत सरल होता है कि हमने संसार को छोड़ दिया, पर छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। पर जिनसे छूट भी गया, पर काया से तो वे सभी लोग अभी तक भी संसार में ही है ना। तो यूं तो हम सभी लोग संसार में ही हैं, लेकिन साधक में और संसारी में थोड़ा फर्क होता है। संसार में संसारी भी रहता है और साधक भी रहता है, लेकिन संसारी दलदल के भीतर रहता है, साधक दलदल के बाहर आ जाता है। बस इतना सा फर्क है। संसारी किसी बर्फ की तरह रहता है, संसारी किसी बर्फ की तरह रहता है, और साधक किसी गुब्बारे की तरह रहता है, किसी पानी में। संसार के पानी में संसारी व्यक्ति तो बर्फ की तरह रहता है। बर्फ को आपने पानी में डाल दिया, आपने हमने बताएं उसका कितना प्रतिशत भाग पानी में और कितना बाहर है। बताइए, 40 किलो बर्फ की शिला आपने पानी की टंकी में डाली, उसका कितना भाग बाहर है, कितना भाग भीतर है? 4 किलो बाहर और 36 किलो अंदर रहेगा। पर अगर आपने गुब्बारे को हवा से भरकर पानी में डाला है तो उसका 5% भाग पानी से छुआ रहेगा, बाकी सारा का सारा बाहर रहेगा। संसारी आदमी बर्फ की शिला की तरह होता है जो पूरा पानी में चला जाता है, लेकिन साधक आदमी हवा से भरे हुए गुब्बारे की तरह होता है, जो रहता तो पानी पर है पर पानी से पूरा ऊपर रहता है। उसका सारा भाग पानी से ऊपर रहता है, और जिसकी अंतर्दृष्टि है जग में, कोई राजसी जनक की तरह अपनी अंतर्दृष्टि में विवेक पैदा कर गया कि वो संसार में तो है पर संसार से उपरत है। वो संसार में तो है पर संसार से उपरत है, जिसकी अंतर्दृष्टि ऐसी हो गई। वो सुखदेव के बारे में कहते हैं ना कि सुखदेव अपने पिता के साथ जा रहे थे, आगे आगे बूढ़े पिता चल रहे थे और पीछे पीछे 35 साल के सुखदेव चल रहे थे। सुखदेव तो आत्मज्ञानी संत। अरे आत्मज्ञानी संत तो इतना गहराई में उतर जाता है। हम लोग हिमालय में गए थे, गंगोत्री गोमुख में गए थे, हमने वहां ऐसे ऐसे संतों को देखा जिनको ये भी पता नहीं है कि पुरुष क्या होता है और स्त्री क्या होती है। वो पूरी तरह से निर्लेप, पूरी तरह से व्यवस्थाओं से मुक्त और पूरी तरह से मुक्त चेता होकर जीते। सुखदेव आत्मज्ञानी संत, और उनके पिता भी संत थे। 80 साल के बूढ़े पिता और 35 साल का युवा संत सुखदेव। आगे आगे पिता चल रहे थे, पीछे पीछे सुखदेव चल रहे थे। वो तो अपनी मस्ती में, अपनी आत्म भावना में, अपनी अंतर्लीनता में चल रहे थे। सुखदेव के पिता करीबन आधा मील आगे चल रहे थे, और आधा मील आगे चलते चलते उन्होंने देखा कि पगडंडी के किनारे एक तालाब है और तालाब में महिलाएं नहा रही हैं। महिलाओं ने जब 80 साल के सुखदेव के पिता को देखा तो उन्हें हल्की सी लज्जा आई, और वो यूं ही नदी में नहा रही, पानी में, तालाब में नहा रही थी। झट से पानी से बाहर निकली, पेड़ की आहट ली, पेड़ के किनारे बैठी और अपने अपने कपड़ों को ढक कर बैठ गई। अपने अपने वस्त्रों को सिर पर रखा, शरीर पर पहना और ढक कर बैठ गई। जब सुखदेव के पिता चले गए तो महिलाएं वापस वो स्त्रियां बुलाया, वे युवतियां पानी में नहाने के लिए उतर गई। नहाते नहाते ही पिता आगे चले गए। पिता के मन में आया, मैं तो बूढ़ा हूँ, 80 साल का हूँ, कोई बात नहीं, उन सबको देखा भी था तभी मेरा मन विचलित नहीं हुआ, पर पीछे 40 साल का 35 साल का बेटा आ रहा है, अभी तो वो जवान भी है, युवा भी है, और इन सबको ऐसे देखेगा, कहीं उनका मन, कहीं उसका मन बिगड़ न जाए। सो वो दूर जाकर अपने बेटे की इंतजार में खड़े हो गए कि देखो उसका व्यवहार कैसा है। और आश्चर्य की बात ये रही कि जब सुखदेव उस रास्ते से गुजर रहे थे तो महिलाओं ने कपड़े भी नहीं पहने, वो तो भी ना थे। सुखदेव का पिता गया तब सबने झट से कपड़े पहने, बूढ़े आदमी को देखकर झट से कपड़े पहने, और वो जब सुखदेव खुद गुजर रहे थे तो महिलाएं जो ही आराम से नहाती रही, आराम से नहाती रही, हंसी कटी करती। किसी ने सुखदेव पर ध्यान ही नहीं दिया और सुखदेव भी उन सबको आराम से देखते हुए निकल गए। सुखदेव के पिता के मन में प्रश्न जगा कि ये भी कैसी बदतमीज महिलाएं हैं, कैसी बेइज्जत की महिलाएं हैं। अरे मैं 80 साल का बूढ़ा निकला तब तो नाटक कर रही थी, यो 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 कपड़ों को ढक रही थी, और मेरा जवान बेटा देखा तो सब मेरे
कुलीन महिलाएं हो, कैसी महिलाएं हो, कैसी युवतियां हो। अरे 80 साल का बूढ़ा डोकरा जा रहा था, तब तो तुमने ये सब नाटक किए, और मेरा जवान बेटा गुजरा तब तुम्हें ये ध्यान नहीं आया कि कपड़ों को पहना जाए। महिलाएं मुस्कुराई और कहने लगी, पिताश्री, ताश्री, दादाजी, आप में और सुखदेव में यही फर्क है। सुखदेव आत्मज्ञानी संत है, इनको क्या मालूम कि स्त्री क्या होती है और पुरुष क्या होती है। उसके लिए कपड़े ढकने जरूरी होते हैं। जो ये समझता है कि स्त्री अलग है और पुरुष अलग है, जो केवल आत्मभाव में जीता है, जो काया के दृश्य को जानता ही नहीं और काया के रहस्य को समझता ही नहीं, जो काया में जीता ही नहीं, जो केवल आत्मभाव में जीता है, वो सुखदेव हमारे आगे से गुजरे। हम कपड़े पहने तो भी ठीक और ना पहने तो भी ठीक, इनके अंतर्मन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाव दशाओं का बड़ा महत्व होता है, इस सोच का बड़ा महत्व होता है, इन मानसिकता का बड़ा महत्व होता है। वो एक घटना है ना, जब एक बूढ़ा संत और एक युवा संत दोनों गुजर रहे थे। एक बूढ़ा संत और एक युवा संत दोनों गुजर रहे थे। आगे आगे बूढ़े गुरुजी और पीछे पीछे चेला। कोई आधा मील का ही अंतर रहा होगा, बीच में नदी आई। गुरुजी नदी को पार करने लगे कि नदी के बिल्कुल किनारे एक युवती खड़ी थी। 22 साल की, 25 साल की, 24 साल की युवती खड़ी थी। उसने कहा, महाराज सांझ ढल रही है, मेरा घर, मेरा गांव नदी के उस पार है। संयोग से आज यहाँ पर कोई नौका नहीं है, अभी धीरे धीरे आधे घंटा में रात हो जाएगी। महाराज मैं अकेली जंगल में फंस जाऊंगी, मैं नदी में उतरने से डर रही हूँ, थोड़ा सा मेरा हाथ पकड़कर उस पार लगा दीजिए। महाराज ने कहा, नहीं मैं नहीं छूता, मैं स्त्रियों को नहीं छूता, मैं महिलाओं को नहीं छूता। उसने कहा, महाराज बहुत मेरे क्या पाँव पड़ गई, महाराज अकेली जंगल में रहूंगी, भय के मारे मर जाऊंगी, परिवार की लोग चिंता करेंगे, नौका कोई आई नहीं है, मैं भला उस पार कैसे जाऊंगी, और पार न जा सके तो अपने गांव कैसे जाऊंगी, परिवार के लोग चिंता करेंगे, और कोई जंगली जानवर या और कोई मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। महाराज मैं पाँव पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, कुछ नहीं करना है, केवल मेरा हाथ पकड़कर उस पार पहुंचा। महाराज ने कहा, नहीं जा जा, तेरा कुछ भी हो जाए, मैं अपने शील व्रत को भंग नहीं करूंगा, मैं तुझे नहीं छूंगा, नहीं छूंगा, नहीं छूंगा, उस पार नहीं ले जाऊंगा। और महाराज पानी में उतर के निकल गए उस पार। पानी में निकल के उस पार पहुंचे, पीछे पीछे वो चेला भी आया। कोई 40 साल का चेला रहा होगा, 35-40 साल का, वो भी आया। और उस युवती ने सोचा, जब इसका गुरु तैयार हुआ तो ये तो मरे तैयार हुआ, वो बूढ़ा गुरु भी तैयार हुआ, सो ये तो मरे तैयार हुआ। और उस महिला ने फिर भी ये सोचकर कि शायद अब रात अंधेरी होने वाली है, और उसने यही किया, महाराज कृपा होगी उस पार जरा मुझे हाथ पकड़कर, अंगुली पकड़कर उस पार पहुंचा दो। महाराज मैं कोई तरह की आपको तकलीफ नहीं दूंगी, केवल मुझे नदी में उतरने से भय लग रहा है, अकेली हूं, हाथ पकड़कर उस पार पहुंचा दो। युवा संत ने कहा, इसमें इतना सोचने का नहीं, पहुंचा दो, इसमें क्या दिक्कत है, तुझे उस पार पहुंचा दो। और वो जैसे ही नदी में उतरने लगी थी, युवा संत ने कहा, तू उतरेगी उस पार, अपने घर तक जाएगी, कपड़े भीगेंगे, काम करना, मेरे कंधे पे बैठ। जो मोगर का कहां दिक्कत कि तेरे कपड़े भी भीगे और मेरे कपड़े भी भीगे, तेरे कपड़े भी भीगेंगे, मेरे कपड़े भी भीगेंगे, अकेले मेरे कपड़े भीगे तो मेरे कंधे पे बैठ। युवती ने सोचा, ये कमाल का लग रहा है, इसका गुरु तो इतना जोरदार है कि अंगुली भी छूने को तैयार है और ये लग रहा है कंधे पे बैठ। युवती बैठी, ये सोचकर कि चलो कपड़े नहीं भीगेंगे, उसने अपने पाँव के कपड़े थोड़े ऊपर किए और दोनों पाँव कंधे पे डाले और आराम से युवा संत के कंधे पे बैठ गई। युवा संत भी धीरे 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 नदी को पार किया, युवती को तरा गया, युवती अपने नाम चली। और वो बूढ़ा संत, वो गुरु सब देख रहा था कि जिस महिला को मैंने छूने से मना कर दिया, इसने इसको कंधे पे बैठाया, एक तो हाथ पकड़ कर आया, कोई बात नहीं, बेटे ने कंधे पे बैठा लिया, हाथ से पकड़ कर और उस पार पहुंचाया, बेटा बड़ा नामी निकला है। और वो युवा संत पीछे पीछे चल रहा है, वो गुरु आगे आगे चला, पर भीतर चलते चलते 10 मील पार कर गए, तो आखिर गुरु से रहा नहीं गया, उस बूढ़े संत से रहा नहीं गया। उसने कहा, अरे भैया तुमने बड़ा गलत काम किया, मुझे बड़ी लज्जा आ रही है तुम पर, बड़ा गलत काम किया तुमने, बड़ा गलत काम किया। उसने कहा, हुआ क्या, तुम्हारे साथ साथ तो चल के आ रहा, मैंने कौन सा गलत काम किया, जैसे जैसे आप चल रहे वैसे मैं चल रहा हूँ, मैं कुछ आया नहीं किया, आपके साथ साथ चल कौन सा गलत काम किया। अरे भैया तुमने बहुत गलत काम किया, बड़ा गलत काम किया। अरे तुम्हें सोचना चाहिए, तो उस महिला को कंधे पे उठा लिया। उसने कहा, कौन सी महिला, किसको बैठाया, मैंने कहा बैठाया। अरे इतना एक नंबर का झूठ भी बोलता, मैंने अपनी आंख से देखा, तू उसे कंधे पर बैठा कर लाया था, नदी के उस पार तूने लाके उतारा था। उसने कहा, महाराज माफ करो, कंधे पर मैंने नहीं आपने बैठाया था।
आकर बता दिया, आप 10 मील चलकर आने फिर भी आपके कंधे पे वो महिला बैठी है। मैं तो आया और मैं तो आते ही उतार दिया, पर आपके दिलो दिमाग में अभी तक वो महिला बैठी है। महाराज, मन को थोड़ा निर्लिप्त रखो, मन को थोड़ा मुक्त रखो, थोड़ा अनासक्त रखो और थोड़ा ऊंचा उठा कर रखो। यूं अगर जीवन में हम सोचते रहेंगे तो जीवन में कहां कल्याण का मार्ग आएगा। मैंने तो कंधे पे बैठाया, वही उतार दिया, मैं तो भूल ही गया कि उस महिला का चेहरा क्या था और कैसे इसका पहनावा था। पर आप हैं जिसने छुआ भी नहीं, पर अभी तक इसको ढोकर 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 10 मील साथ में कृपा करो गुरु जी और उसको उतार दो। तो ये जो साधना का मार्ग है, ये निर्लिप्तता का मार्ग है, ये अनासक्ति का मार्ग है, ये निरासक्त जीवन जीने का मार्ग है, ये अनासक्त जीवन जीने का मार्ग है। और जो व्यक्ति इस पावन मार्ग पर स्थिर भावना के साथ चल गुजरता है, वो व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है। बाकी जो मैंने पहली सीढ़ी कही ना, तलहटी की सीढ़ी, आम इंसान उसी मिथ्यात्व के भाव सामने सदा बना रहता है। उसे वही संसार चाहिए, उसे वही मोह माया चाहिए, उसे वही दलदल चाहिए। और जैसे सुअर अपुरी से ही राग कर बैठता है, अपुरी से ही राग कर बैठता है, और वैसे ही वो कहानी आती है ना भागवत की कथाओं में कि जब नारद ने एक सुअर को गंदगी में इस तरह सड़ते पड़े हुए देखा, इस तरह विष्ठा से गिरे हुए देखा, तो नारद के मन में दया आई और सोचा इस सुअर को थोड़ा सा स्वर्ग भी दिखा कर ले आऊं। और उस पर कृपा की, सुअर को कहा बेटा बाहर आ। सुअर बाहर आ गया। नारद ने कहा बोल, तुझे स्वर्ग में चलना है? हाँ महाराज चल दूंगा। वहां क्या क्या मिलेगा? तो नारद जी ने कहा वहां देवियां मिलेंगी, सिंहासन मिलेगा, विमान मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। सुअर ने कहा वहां कीचड़ भी मिलेगा। नारद ने कहा वो तो नहीं मिलेगा। सुअर ने कहा चलो अपना स्वर्ग मिलेगा। दलदल में फंसी है व्यक्ति की जीवन, दलदल में। और अगर कोई नारद जैसा आत्मज्ञानी संत आ भी जाए निकालने के लिए, तो आदमी को लगता है ये कीचड़ और मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यही माया के निमित्त, यही परिवार, वही धन, वही पति, वही पत्नी, वही संसार की धारा के निमित्त ये सब वहां मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये मिलेंगे तो मेरा वहां स्वर्ग, और ये नहीं तो तेरा सब नरक, मेरा यहाँ का स्वर्ग। क्योंकि व्यक्ति दलदल में जीने का आदी बन गया, वो सुअर विष्ठा को खाने का आदी। और जब आदी बन गया है तो उससे वो अपने आप को निकालना नहीं चाहता, बाहर नहीं चाहता, बाहर नहीं चाहता। तो पहला चरण था अज्ञान का चरण, अंधेरे का चरण, दलदल का चरण, मिथ्यात्व का चरण। और ये चरण ऐसा है जिसमें आपन का आदमी डूबा रहता है। पर जो दूसरा चरण है वो है आसादन। उसका नाम मैं दे रहा हूं, भगवान ने उसका नाम दिया है आसादन, या ऐसा कह सकते हैं सासादन। पहला क्या शब्द था? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब संसार की धारा में जीने का आदि, सत्य के प्रति अश्रद्धा करने वाली चेतना। जो सत्य के प्रति अश्रद्धा करती है वो हर पल मिथ्यात्व भाव में जीती है। और आम इंसान, आम जिंदगियां इन्हीं सब में जीती है। अगर वो निकालने में आ जाए, उबारने में आ जाए, तो बाहर नहीं निकल पाता। वही माया, वही माया, वही माया आदमी को घेरे है। एक बूढ़ा आदमी रोज सत्संग में जाया करता, रोज न केवल जाया करता, अब तो आगे ही आगे आकर बैठ जाया करता। रोज अपने बेटे को जाके कहता, बेटा तू भी चला कर सत्संग में, तू भी चला कर सत्संग में। बेटा कहता पापा जी मैं ये सब नहीं मानता, मुझसे जितना यहाँ हो जाए ठीक है, आप कहते जाए। एक दिन तो कोई बड़े संत आए थे, बड़ी गांधी मैदान में प्रवचन होना थी, बहुत बड़े संत आए थे। तो पिता तो अड़ी गया, बेटा आज तो तुझे चलना ही पड़ेगा। अगर आज तो इतने बड़े संत की सत्संग सुनने नहीं गया तो आज मैं दूध नहीं पीऊंगा। बेटे ने सोचा ठीक है भाई चलो। आया, 1 घंटा सत्संग सुनी, संतों ने कहा कोई भूखा आ जाए तो भोजन खिला देना चाहिए। हमारा सौभाग्य है कि कोई दरिद्र नारायण हमारे आ जाए, कोई गाय आ जाए, कोई औरत आ जाए भूखी, और अगर खाने के लिए हमारे पास खिलाने कुछ हो तो खिला देना चाहिए। मन में दया रखनी चाहिए, रखनी चाहिए। और ये सब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। उनको सुनकर युवक अपने दुकान खोली, और जैसी दुकान खोली बाहर पर उसने अनाज की बोरियां खोल कर रखी। तो जौ की एक बोरी भी खोल कर रखी, संयोग से उसमें गाय आ गई वहां पर, और गाय आकर उस अनाज को खाने लगी। गाय अनाज को खाने लगी,
से उठकर आए, उन्होंने देखा बेटा आराम से दुकान में बैठा है और गाय अनाज खा रही है, धान खा रही है, वो जौ खा रही है। तो आते ही बेटे को कहा, बेवकूफ तू देखता नहीं गाय धान खा रही है तो आराम से बैठ रहे। उसने कहा, दादाजी अभी तो संत ने कहा था, महाराज ने कहा था कोई आ जाए तो ठीक है, 2-4 दिन धान खा जाएगी, ये धान गायों के नाम आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, ये बोरी मैंने गायों के लिए कर दी, गाय आती रहेगी खाती रहेंगी। उसने कहा, बेवकूफ, अगर तेरी तरह मैं भी इन संतों की बातों को सुनकर जीता रहता तो दीवाना लगता। ये बातें तो सुनने की होती है, बाकी तो जैसे अपन जीते वैसे जिए। ये केवल सुनने के लिए होता है सत्संग, कोई ऐसा नहीं होता है कि वहां से वो लगा के वैसा करो। ये केवल सुनने के लिए होता है। तूने तो एक ही दिन में सब मना कर दिया, अगले दिन से बस कभी मत चलना तुम। बाप मना करने लगा कि इसको ले जाना बहुत बड़ी भूल है, ये तो पहले दिन में कमाना करता। और आदमी की तंद्रा 1000 बार चलता है। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में घटने वाली घटनाएं जीवन का बोध नहीं देती, जीवन का बोध नहीं देती। कल तक तुम जिससे प्यार करते थे, आज वो तुमसे तलाक की बात कर रही है। कल तक तुम जिनके लिए जीते मरते थे, आज वो तुमसे अलग होना चाह रहा है। जिन भाइयों को तुमने पाल पोस के बड़ा किया, आज वो तुम्हारे साथ दगा कर रहे हैं। कल तक तुम जिनके काम आ रहे थे, आज वो तुमसे काम निकाल रहे हैं। तो जरा सोचो कि दुनिया कैसी है। अगर जीवन में लगने वाली ठोकरों से भी आदमी अपने जीवन को नहीं चलाएगा, जीवन में चलने वाली ठोकरों से। देखो भाई, गीता का ज्ञान काम न आएगा, आगम का ज्ञान काम न आएगा, अगर जीवन में लगने वाली ठोकरों से आदमी अपने आप को न चला पाएगा। गुस्से में आकर तुमने पत्नी से कह ही दिया था, मैं नहीं रहूंगा, मैं बताऊंगा संत बन जाऊंगा, किसी संभोग धाम में जाकर रह जाऊंगा, गुस्से में कह ही दिया था। और हो सकता है पत्नी ने तुम्हें हाँ भी बोल दिया, ठीक है चले ही जाओ, पर सांझ को वापस तुम वहीं जाकर पहुंच गए। पत्नी तुम्हारी कमजोरी समझ गई, ये कह सकते हैं पर कर नहीं सकते। तुमने गुस्से में कह दिया, बस अब तो मैं सदा के लिए संत बन गया, तुम्हें क्या समझ रखा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, ये गया मैं और जाकर मैं महाराज बन जाऊंगा। पत्नी को मालूम है तुम्हारे हर महाराज का राज क्या है, कि सांझ को वापस तुम वहीं लौट कर आओगे, लौट के बुद्धू जाएगा। कोई भर्तृहरि जैसे ब्राह्मण होते हैं जो जग सकते हैं, कोई नहीं जग सकता। मैं सही कहता हूँ, कितने लोगों को जगाने का प्रयास किया जाता है, लोग नहीं निकल पाते। किसी 70 साल के वृद्ध व्यक्ति को कह दो, भाई आप तो आज साधना के लिए आप तो निकल पड़ो, पर वही राग रंग व्यक्ति के मन को घेरे रहता है। बड़ा मुश्किल है आत्मा करने कर पाना, बड़ा मुश्किल। मैं सही कहता हूँ, मैं बहुत देखता हूँ लोगों के अंतर मन की व्यवस्थाओं को, और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, बहुत मुश्किल है। विशेषकर बुढ़ापे में तो आदमी का निकलना और भी मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो भर्तृहरि शायद ये कहानी आपके मन को उस जीवन का पाठ पढ़ा सके। वो भर्तृहरि बैठा था राजसिंहासन पर कि कभी एक राहगीर उधर से आया और वो भर्तृहरि के महल में सभा में पहुंचा और आकर कहा कि राजन, मेरे पास एक अमर फल है। हो सकता है ये कहानी आपने पुरानी किताबों में पढ़ी, पर मेरे भाई एक बार और इसे याद कर लेना, ये कहानी जीवन का पाठ पढ़ाती है। और राहगीर को यात्री ने लाकर भर्तृहरि की हथेली में एक अमर फल दिया। कहा, राजन, मुझे कहीं पर किसी देश में घूम फिर कर आना था, मुझे यहाँ पर वहां पर एक अमर फल मिला। ये फल वर्ष में केवल एक बार होता है, मैं इसे बहुत महंगी कीमत पर खरीद कर लाया हूँ, पर मैंने सोचा मैं क्या कहूँ, मैं अपने राजा को खिलाऊं। तुम इतने न्यायी राजा हो, इतने महान सम्राट हो, तो मेरी इच्छा हुई ये उपहार के अमर फल मैं आपको देता हूँ, आप इसे राजन स्वीकार कीजिए। और इसका नियम है, जो उसे खाएगा वो सदा युवा बनकर रहेगा, सदा यौवन में जिएगा, सदा जवान बनकर रहेगा, सदा यौवन में जिएगा। भर्तृहरि ने अमर फल दिया। वो राहगीर यात्री चला गया, उन्होंने उस अमर फल को अपने पास रखा, और जब सांझ को अपने रनिवास में आए तो ये मन में, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे। इस धरती पर जो लोग पत्नी को बेहद प्यार करने वाले लोगों में भर्तृहरि एक हो गए हैं। वो 24 घंटा पत्नी में ही जीते थे, उसी को याद किया करते थे। सो वो अमर फल ले जाकर उन्होंने अपनी
प्राण प्रिय प्राण वल्लभे अपनी वो प्रिय पत्नी को प्रदान कर दिया कि तुम इस फल को खाओ ताकि तुम सदा चिर यौवन बने रहो। पत्नी ने, महारानी ने वो अमर फल लिया। वो महारानी और किसी से अलग थी, और कोई नहीं, वो महावत था। रानी ने ये सोचकर क्यों न मैं अपने प्रेमी को ये फल खिलाऊं ताकि वो चिर यौवन मेरे साथ रहे, और उसने वो अमर फल महावत को दे दिया। कहानी बताती है, भर्तृहरि के जीवन की एक कहानी बताती है कि महावत को जब वो अमर फल मिला तो महावत, ये तो आगे से आगे क्रम है, महावत और किसी से जुड़ा हुआ था, और वो थी नगर की कोई गलत आचरण करने वाली गलत महिला, और उसने वह अमर फल ले जाकर उस महिला को दे दिया कि तुम खा, मैं तुम्हें प्यार करता हूं, अरे तुम चिर यौवन रहोगी। और उसने, महिला ने सोचा कि मैं अगर इस फल को खा भी लूंगी, अमर हो भी जाऊंगी, चिर यौवन बन भी जाऊंगी, तो मेरे सिर से केवल पाप ही पाप होगा। क्यों ना मैं ये अमर फल हमारे नगर के राजा को दे ताकि वो मुझ पर खुश हो। और सांझ को जब वो नृत्य करने के लिए राजमहल में आई, सभा में पहुंची तो साथ में अमर फल लेकर आई और लाकर कहा, महाराज ये अमर फल स्वीकार कीजिए। राजा ने जैसे ही अमर फल को देखा वो चौंक पड़ा, कैसे? मैंने अमर फल महारानी के हाथ में दिया और मेरे हाथ में वापस इस महिला के स्पेशल के हाथ से आ रहा है, कारण क्या? और जब राजा ने गहराई से उसकी सख्ती से तलाश करनी शुरू की तो राजा के सामने सारी वो मोटरसाइकिल उल्टी चलनी शुरू हो गई कि उसको उस महावत ने दिया, महावत को महारानी ने दिया, महारानी को राजा भर्तृहरि ने दिया। और तब सिंहासन पर बैठे बैठे ही राजा भर्तृहरि के मुंह से एक वाक्य निकल पड़ा, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, मैं हर पल जिसके प्यार में डूबा रहता हूं, तो क्या वो मुझसे विरक्त है? और वो सिंहासन से खड़े हो गए, निकल पड़े। महारानी ने सभासदों ने पूछा, ये क्या हुआ? उन्होंने कहा, अरे अमर फल क्या आया, इसने तुमसे अमर का काम भारी दे दिया। और वो साधना के मार्ग पर अकेले भर्तृहरि निकल पड़े। जीवन में अवसर आते हैं पर हम जानबूझकर नकार देते हैं। और ये जो दूसरा चरण है आसन, बड़ा प्यारा चरण है, बड़ा प्यारा चरण है ये आसन का, जिसको हम कहते हैं शासन। न आदमी इधर का होता है, न आदमी उधर का होता है, न वो संसार का होता है, न वो संन्यास का होता है, न वो पूरा राग में जीता है, न वो वैराग में जीता है, कभी इधर कभी उधर, ऊपर से छिटक गया नीचे न पहुंचा, ये वाली स्थिति त्रिशंकु की तरह, ऊपर से तो नीचे गिर गया और नीचे न पहुंच पाया और अधर में लटका रह गया। आदमी अधर में घड़ी के पेंडुलम की तरह लटका रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, कभी मन कहता है ये कर लूं, कभी मन कहता है ये कर लूं, कभी मन कहता है ये कर लूं। उसके मन की स्थिति ठीक वैसे ही होती है जैसे कोई शमशान में बैराग होता है। शमशान में बैराग समझते ना, जैसे शमशान में बैराग होता है, जंतरी जगह को देखकर दो पल के लिए बैराग होगा, हो तो ये है संसार। पर जैसे घर पहुंचे, नहाए हुए, काम में लगे, वापस बैराग ना। और ये जो शमशान या बैराग पल प्रतिपल जगता भी है और थोड़ी देर में खत्म भी हो जाता है। ये व्यक्ति की दूसरी स्थिति सासादन की स्थिति, जहां पर व्यक्ति को एक सत्य की किरण तो मिली पर असत्य हाथ से न छूटा, बीच में है व्यक्ति, न इधर का है न उधर का है, वो बीच में ही लटक रहा है। ये व्यक्ति की दूसरी स्थिति है जहां पर व्यक्ति थोड़ा बहुत सत्य के बारे में जानने तो लगा है, पर कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। और उसकी स्थिति होती है कि वो मंदिर तो जाने लगा है पर मंदिर में भी भगवान से संसार की कामना कर रहा है। ये दूसरी स्थिति है। सासादन, इसको आसादन कहते, वो छोड़ना भी चाहता है और खाना भी चाहता है, वो छोड़ना भी चाहता है और उपभोग करना चाहता है। ये आत्मा की दूसरी स्थिति है जहां पर एक मध्यम स्थिति व्यक्ति की है, ना वो इधर का है ना वो उधर का है, वो बीच में ही लटक रहा है, कभी इधर का है कभी उधर का है। और साधक की जो तीसरी स्थिति होती है जिसको हम कहते हैं मिश्र घुली मिली, थोड़ा वो संसारी है थोड़ा वो साधक है, वो साधना भी करना चाहता है पर सुख उपभोग को छोड़ना नहीं चाहता, वो मिश्र स्थिति है। मिली जुली स्थिति, जैसे मिली जुली सरकारें होती है ना, वैसे मिली जुली स्थिति, थोड़ा इधर का है थोड़ा उधर का है,
कभी संसार का राग खींचता है, कभी संन्यास का वैराग्य खींचता है। और पल प्रतिपल उसके मन में ये जो मिश्र की स्थिति है, जैसे दूध और गुड़ मिल जाए, जैसे दूध और शक्कर मिल जाए, थोड़ा दूध थोड़ा शक्कर, इस तरह थोड़ा इधर थोड़ा उधर, आदमी दोनों में मिला मिला है, संसार को भी जीता है, संन्यास की भी भाव रखता है। और परिणाम एक पांव में तो संसार का राग होता है, दूसरे पांव में संन्यास का विराग होता है। और आपको मालूम है, दो नावों में सवार करने वाला व्यक्ति न इस तरह पर पहुंचता है और न ही उस तरह पर पहुंचता है। वो बीच का खिचड़ी बना हुआ इंसान, वो मध्यम श्रेणी का स्थान, वो मिश्र की स्थिति, न तो वो मंजिल को पाता है न संसार को भोगता है। वो कहाना दुविधा में और माया मिली ना, बिल्कुल हो ये दुआ इसी स्थिति के बना है। तीसरी स्थिति दुविधा में दोनों गए, न माया मिली न राम। मुझे नहीं मालूम इस बात को किस तरह से कहूं, पर ऐसा सुना जाता है, जो खाता है सो भी पछताता है। ये संसार, ये शादी करना, ये लोहे के चने। मारवाड़ी में जिसको खावे वही पछताता, जिसको नहीं खावे वही पछताता। जो खाता है वो भी पछताता है, जो नहीं खाता है वो भी पछताता है। जो खाता है सो पछताता है, अरे कौन से लोहे के चने आगे दांत टूट रहे हैं। और जो नहीं खाता वो सोचता है, अरे मैं इन चनों को चखने से रह गया, मैं तो इन चनों को चखने से रह ही गया। और जो चख लेता है उसको मालूम है उसके दांतों की क्या हालत है। पर ये जो बीच की स्थिति है, जो खाया सो भी पछता है, जो नहीं खाया सो पछता है, छोड़ा तो भी पछता है, भोगा तो भी पछता है, रात में भी पछताना, वैराग में भी पछताना। इसकी मिश्र स्थिति होती है, पा भी लूं छोड़ भी लूं, पा भी लूं छोड़ भी लूं। और ये जो मिश्र स्थिति वाले लोग होते हैं, ये कितने भी बढ़ते जाए, साधना में बढ़ते जाए, निमित्त मिलते ही गिर जाएंगे। जैसे विश्वामित्र, ये मिश्र स्थिति है, जीत रहे संन्यास में, पर अंतर मन में संसार की कोई सोच पलती नहीं, जिसके चलते साधना करते गए, और थोड़ा सा निमित्त मिला कि गिरते वक्त लगा। और ये जो गिरने के लिए पांव के नीचे केले का छिलका आता है, ये छिलका होता है मिश्र का, जहां पर व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाता, मैं इधर का चलूं इधर का चलूं, ये क्यों रहता है इधर, मन करता है उधर, रहता है उधर, मन करता है इधर। ये मिश्र की स्थिति, ये न लाभ की स्थिति है न हानि की स्थिति है। लेकिन साधक के लिए ये तीन अंधकार की सीढ़ियां थी। अब जो सीढ़ियां आएंगी वो प्रकाश की सीढ़ी है। पहला मैंने कहा दलदल में फंसा रहता है, दूसरा मैंने निवेदन किया न वो दलदल के पूरा अंदर होता है न दलदल के बाहर होता है, तीसरा मैंने निवेदन किया वो थोड़ा दलदल को भी जीना चाहता है, परमात्मा को भजना तो चाहता है, पर पत्नी के राग को छोड़ना नहीं चाहता। ये तीसरी स्थिति है, जब वो रागात्मक वृत्तियों की मध्य भाग में टिका रहता है, न वो इधर का होता है न वो उधर का होता है, थोड़ा इधर का होता है थोड़ा उधर का होता है। लेकिन जो चौथा चरण आता है वो है प्रकाश का चरण, वो है शुद्धि का चरण, वो है मुक्ति का चरण, और वो चरण है अविरत सम्यक दृष्टि। इसका नाम है अविरत चौथी सीढ़ी, जहां पर व्यक्ति सम्यक ज्ञान को प्राप्त कर चुका है, जीवन का सत्य ये है, इस चीज को वो समझ चुका है। वो संसार का त्याग तो नहीं कर पा रहा, वो अभी भी राग की वृत्ति से मुक्त नहीं हो पा रहा, वो अभी भी दलदल से बाहर निकल नहीं पा रहा है, पर उस व्यक्ति ने समझ लिया है कि सत्य क्या है। उस व्यक्ति ने समझ लिया है कि जीवन का सत्य ये है, जीवन का रहस्य ये है, आत्मज्ञान का मार्ग ये है, सम्यक तो ये है, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र वो है, ये वो समझ तो चुका है, लेकिन अभी भी तदनुसार आचरण करने को अपने आप को समर्थ नहीं। जैसे कभी ऐसी स्थिति होती है, आप पति को कहते हैं मुझे मंदिर छोड़ के आ जाओ, ठीक है, वो आपको छोड़ के आ जाता है, आप कहते हैं आप कहते हैं, वो कहते हैं नहीं तो ही जा, मैं नहीं चलता, तू ही जा, मैं नहीं चलता, मुझसे ये सब ग्रहण देते, मैं ये सब नहीं मानता। ये तो तीसरी है, पर चौथा वाला को कहता है मैं मानता तो हूं, तू तेरे जा, मुझसे अभी संभव नहीं, तो जो कर रही है वो गलत नहीं। तीसरे चरण में तो व्यक्ति की आदत होती है, अरे गाय को तो जा रही है, फालतू समय बर्बाद करके घर में रहना, घर के काम कर, मंदिर जाएगी आएगी, पत्थर की मूर्ति की पूजा करके आएगी, चक्कर खा के आएगी, पैसे लगा के आएगी, बेवजह मेहनत करिए, कोई होता तो नहीं है मंदिर में भगवान। लेकिन चौथी स्थिति है, वो कहता है तू जो कर रही वो सही है, पर मुझसे अभी नहीं हो रहा, तुम उपवास कर रही है सही है, तो साधना शिविर में जा रही है, मेरी तरफ से कोई मना नहीं, जो तो करे वो गलत नहीं सही है, पर मुझसे संभव नहीं है। अविरत जो छोड़ तो नहीं
नहीं पा रहा है, साधना के मार्ग का चरण तो नहीं कर पा रहा है, आचरण नहीं कर पा रहा है, पर अभी तक भी उसने ये जान लिया है कि सत्य ये है, असत्य ये है। वो दुर्योधन की स्थिति जो कहता था जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, दुर्योधन कहता था महाभारत में जानाम्य धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानाम्य अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म को जानता हूं पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं अधर्म को जानता हूं पर मैं उससे निवृत्त नहीं हुआ। धर्म को जानता तो हूं कि अच्छा मार्ग ये है पर मैं चल नहीं सकता, मैं जानता हूं कि ये बुरा मार्ग है पर मैं इसे छोड़ नहीं सकता, ये मेरी मन की कमजोरी। पर व्यक्ति का ये जो चौथा चरण है, ये चौथा चरण व्यक्ति को स्थिति लाकर खड़ी कर देता है जहां पर व्यक्ति सम्यक आंख को उपलब्ध कर लेता है, भीतर की आंख को खोल लेता है, भीतर की समझ को पा लेता है। हाँ ये है सत्य का मार्ग, हाँ ये है निवृत्ति का मार्ग, हाँ ये है साधना का मार्ग, ये है मुक्ति का मार्ग। वो समझ तो लेता है पर तदनुकूल आचरण नहीं कर पाता है। सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है कि सत्य का मार्ग ये है, वो समझ लेता है, लेकिन तदनुसार अपने जीवन को वैसा जी नहीं पाता है। ये चौथा चरण है व्यक्ति का, जहां पर व्यक्ति अविरत, अविरत यानी रत का मतलब, रत का मतलब आसक्त, विरत का मतलब अनासक्त, अविरत का मतलब आसक्त। रत का मतलब आसक्त, विरत का मतलब अनासक्त और अविरत का मतलब वापस आसक्त। जो विरत के मार्ग को समझता तो है, जो वैराग्य के मार्ग को समझता तो है और उस पर चल नहीं पाता, ये साधक का व्यक्ति का चौथा चरण। और उसका उजला पक्ष ये है कि उसने सत्य को जान लिया है, सत्य को समझ लिया है, सत्य का आचरण वो अपने जीवन में नहीं कर पा रहा है, वो वैसा जी नहीं पा रहा है, चाहते हुए भी नहीं जी पा रहा है। उसकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं, अपनी कुछ कमजोरियां हैं। वो समझ चुका है कि संसार नश्वर है, पर बेटे कमाले उनकी शादियां करनी है, सो से सारे नाम नहीं करने पड़ेंगे। चाह रहा है, समझ रहा है, पर मुक्त नहीं हो पा रहा है। ये साधक के प्रकाश रूप में बना हुआ चौथा चरण है, जहां पर व्यक्ति सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक सोच, सम्यक दृष्टि को उपलब्ध कर चुका है, संबोधि को उपलब्ध कर चुका है, पर तदनुसार अपने जीवन में जी नहीं पा रहा है। वो जान गया चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, टैक्स नहीं चुराना चाहिए, परिस्थिति पर नजर नहीं डालनी चाहिए, सारी बातें वो समझ तो चुका है, पर अभी तक वैसा कर नहीं पा रहा, अभी तक भी अपने द्वारा वैसा आचरण नहीं कर पा रहा है। और जो साधक की पांचवी स्थिति होती है, उसे मैं शब्द देना चाहूंगा। भगवान ने उसे शब्द दिया है देश विरत। पहला क्या था? अविरत सम्यक, और दूसरा है देश विरत सम्यक। देश का मतलब एक भाग, एक थोड़े से भाग में जो विरत हो गया, सारा कुछ नहीं छोड़ पाया। अब उसने सीमा बांध ली है, मैं इतना ऐसा नहीं करूंगा। जैसे उस दिन कई लोगों ने, वो बहन जी ने और भी साधक भाई बहनों ने, किसी ने संकल्प लिया मैं 10 बाजा में रखूंगा, किसी ने संकल्प लिया मैं 50 साल रखूंगी, किसी ने संकल्प लिया था मैं 20 साल रखूंगी, किसी ने लिया था कि मैं 15 से ज्यादा वस्त्रों का उपयोग नहीं करूंगा। छोटे छोटे संकल्प, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं अनुव्रत। अनु का मतलब छोटे छोटे व्रत, छोटे छोटे संकल्पों से आदमी अपनी जीवन की धारा को नई दिशा देता है। वो पूरी तरह से नहीं मोड़ पाता, पर संकल्प लेता है मैं इतना धन कमाऊंगा, इसके बाद मुक्त हो जाऊंगा। छोटा सा संकल्प लिया, धन कमाने से मुक्त न हुआ, पर एक सीमा बनाना, किसी भी चीज की सीमा बनाना। पत्नी से मुक्त न हुआ, पर पत्नी के उपयोग उपभोग का भी सीमा बनाना। अपने जीवन में उसने सीमाएं बना ली, मैं ये काम इतनी सीमा तक करूंगा और उसके बाद अपने आप को मुक्त करूंगा। ये जो सीमा का निर्धारण है, ये व्यक्ति का पांचवां पड़ाव है, जहां पर व्यक्ति ने छोटे छोटे नियम, जैसे आपकी सिगरेट पीने की आदत, दिन में 10 सिगरेट पीते थे, आपने नियम लिया अब मैं 2 सिगरेट पीऊंगा, तो सिगरेट छूटा तो नहीं, पर सीमा बांध दी। ये देश विरत, यानी एक छोटे से भाग को आप धन में जीते हैं, धन का त्याग तो नहीं कर पाए, पर आपने नियम बना लिया अब मैं 10 लाख, 50 लाख, 70 लाख के धन का संग्रह करूंगा, इससे ऊपर मेरे पास नहीं करूंगा। सीमा का निर्धारण। खाना खाने बैठे, मन में संकल्प ले लिया भूख से 4 ग्लास कम खाऊंगा, मन में संकल्प ले लिया मौन पूर्वक भोजन करूंगा,
मन में संकल्प लिया, अपने किए गए भोजन पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करूंगा। भोजन तो नहीं छूट रहा है, पर भोजन के प्रति टिप्पणी, समझे ना? ये देश विरोध यानी सीमा तक त्याग किया है, कुछ त्याग किया, पूरी तरह से त्याग नहीं कर पा रहा। मैं एक सीमा तक ये चीजों का त्याग करता हूं। जैसे सब्जी खाऊंगा तो 4 तरह की सब्जियां आज खाऊंगा, छोटा सा संकल्प। किसी भी चीज के लिए किया गया छोटा सा संकल्प साधना के लिए करना पड़ता। मैं 1 घंटा रोज ध्यान करूंगा, छोटा सा संकल्प। सन्यासी नहीं बन सकता मैं, संत नहीं बन सकता मैं, पूरे परिवार संसार को नहीं छोड़ सकता मैं, पर मैं संकल्प लेता हूं साल में 15 दिन के लिए मैं किसी शांत स्थान में जाकर साधना करूंगा, छोटा सा संकल्प, सीमा बनाएंगे। तो ये जो 5वां चरण है, ये व्यक्ति का सम्यक दृष्टि का सत्यमय जीवन का ये 5वां चरण है, जहां पर व्यक्ति ये संकल्प लेता है मैं अमुक सीमा तक इन चीजों का त्याग करता हूं। एक आम गृहस्थ के लिए जरूरी है कि वो इन 5वें चरण में जिए, मैं इतनी सीमाओं तक त्याग करता हूं। नियम ले लो, संकल्प ले लो, मैं अमुक वस्तु का इस सीमा तक त्याग करता हूं। मैं पाउडर तो लगाऊंगी, पर लिपस्टिक नहीं लगाऊंगी, क्या एक सीमा बनाई, मैं इतने तक तो उपयोग करूंगी। जैसे लिपस्टिक भी लगानी है, मैं महीने में 1 बार तो लगाऊंगी, पर इसके अलावा इसका सेवन नहीं करूंगी। सिगरेट पीने की आदत है, महीने में 2 बार पीऊंगी, या रोज 1 बार पीऊंगा या 2 बार पीऊंगा, धीरे धीरे इसका त्याग कर दूंगा। गुटखी खाने की आदत है, संकल्प लेके संकल्प को कैसे करें? अब तक आपकी 10 गुटखी रोज खाने की आदत है, संकल्प लीजिए, महीने भर तक के लिए संकल्प लेता हूं, अब मैं रोज 8 खाऊंगा। जब महीना पूरा हो जाए तो संकल्प लीजिए, अब मैं 5 खाऊंगा, फिर 5 को 3 पर, 3 को 2 पर, 2 को 1 पर, 1 को 0 पर जाएगी। अब मैं अगले दिन से इसका त्याग करूंगा। छोटे-छोटे संकल्पों से, छोटी-छोटी नियमों से देश विरत एक सीमा तक अपनी अनुरक्ति का त्याग, एक सीमा तक अपनी अनुरक्ति का त्याग, मैं इतनी सीमा तक इन चीजों का सेवन, उपयोग या उपभोग नहीं करूंगा। ये कौन सा चरण है? चलिए 5 चरणों को ध्यान में ले लें। पहला है मिथ्यात्व, जो व्यक्ति संसार के दलदल में फंसा है, सत्य के प्रति अश्रद्धा कर रहा है। दूसरा है आसादन, आसादन का मतलब जिसे पारिभाषिक भाषा में सासादन कहते हैं, हम उसको कहते हैं आसादन। थोड़ा मुक्त हो गया है पर थोड़ा बंधा हुआ है। तीसरा है मिश्र, जहां पर मिलावटी है, इसको भी जी रहा है, उसको भी जी रहा है, उसमें तो थोड़ा अलग हुआ, थोड़ा नहीं हुआ, इसमें थोड़ा जुड़ा है, थोड़ा नहीं जुड़ा है। चौथा है जहां पर सत्य का आचरण तो नहीं करता, पर सत्य की समझ जीवन में आगे की ये है मेरे जीवन का पवित्र मार्ग। 5वां चरण है जहां पर पूरी तरह से व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाया है, पर एक सीमाएं बना ली है, मैं इतनी वस्तुओं का या इतने धन का, इतने भोगों के उपभोग का मैं उपभोग करूंगा। ये सीमाओं का निर्धारण ये व्यक्ति के अगले कदम पर बढ़ने वाला चरण है, और वो 6वां चरण होता है जिसमें कहते हैं प्रमत्त विरत, जहां पर व्यक्ति पूरी तरह से अब इन व्यवस्थाओं से मुक्त हो गया है। वो चला गया किसी शांत गुफा में, किसी अपने गुरु के पास, किसी शांत आश्रम में, और वहां पर जाकर सर्वतो भावेन पूर्णतया अपने आप को साधना के लिए समर्पित कर रहा है। जहां पर जाकर पूरी तरह से अपने अंतर्मन को साधना के लिए, आत्म आराधना के लिए समर्पित कर रहा है, पर अभी तक भी उसकी एक कमजोरी है, अभी तक भी उसकी एक कमजोरी है, और वो है उसके भीतर प्रमाद शिष्य है, आलस आ जाता है। आज नहीं कर पाएगा, कल बिल्कुल जल्दी सुबह जग जाऊंगा, कल 4 बजे जग जाऊंगा और 4 बजे जल्दी ध्यान करूंगा, लेकिन 4 बजे हर किसी नींद भी कोई सोचता है आधे घंटा और सोऊं, सर्दी है, तेज सर्दी लग रही है, ध्यान नहीं होगा, आधे घंटा और सो लूं, और संकल्प ढीले पड़ जाते हैं। जिंदगी में कई मरतबा ऐसा होता है तो हम संकल्प तो ले लेते हैं, लेकिन महीने 2 महीने के बाद हमारे संकल्प ढीले पड़ जाते हैं। प्रमत्त विरत, जहां पर व्यक्ति के भीतर प्रमाद जग जाता है, जहां पर व्यक्ति के भीतर आलस्य जग जाता है, जहां पर व्यक्ति के भीतर संकल्प की शिथिलता जग जाती है। नियम यह संकल्प लेता, अब मैं ऐसा करूंगा या करूंगी, बिल्कुल रोज ऐसा करूंगा, लेकिन 2-4 दिन, महीने 2 महीने तक संकल्प पर मजबूत पकड़ रहती है, और उसके बाद ढीला पड़ जाता है। जैसे अभी रोज आप साधना कर रहे हैं, तो हो सकता है उसका मन करेगा घर जाकर रोज 1 घंटा तो कम से कम ध्यान करें, है ना? ऐसा मन करता है रोज कम से कम 1 घंटा तो करेंगे। अब घर गए, पहले दिन कर लिया, दूसरे दिन कर लिया, 5-7 दिन तक किया कि तभी करके सुबह कोई मेहमान आ गए, फोन आया गई, उस सुबह की 6 बजे गाड़ी से आने वाले हैं, और आपने सोचा अच्छा पहले नाश्ता वास्ता बना लो, फिर कर लूंगी, फिर वो आगे बातों चित्रों में रह गए, फिर
और फिर व्यवस्थाओं में जुड़ गए सुबह से शाम तक। सोचा अच्छा कल कर दूंगी, देखता हूँ आज तो नहीं कर पाया, कल कर दूंगा, और कल फिर कोई निमित्त पैदा हो गया और हम नहीं कर पाए। 5-7 दिन तक निमित्त पैदा होते रहे और हमारा संकल्प ढीला ढीला ढीला, और धीरे धीरे जो संकल्प हमें लिया था उसके प्रति सोच भी खत्म हो गई कि मेरे को संकल्प ले अब मुझसे नहीं। आदमी जब अपने शरीर को देख रहा होता है, सुबह सुबह 8 बजे सुबह होते हैं, पेट थोड़ा फूल रहा है, शरीर थोड़ा फूल रहा है, एक काम करूंगा अब अगले संडे से मॉर्निंग वॉक करूंगा। कब से? ये उसकी भूल होती है, कब से करो? संडे से मॉर्निंग वॉक शुरू। और जो आदमी ये सोचता रहता है कि संडे से मॉर्निंग वॉक शुरू करूंगा, कल से मॉर्निंग वॉक शुरू करूंगा, कल भी 8 बजे ही सोया रहेगा, सोचता है कल से फिर करूंगा, और अगले दिन भी वो सोचता है अच्छा छोड़ो आप, आज संडे है, आज बच्चे भी सोए हैं, अब सब आप उठने का मन नहीं कर रहा है, बहुत थक गए, चलो कल चलो। और वो सोचता है मंडे को भी काम आता है, बैंक का काम, ऑफिस का काम, और फिर मंडे को छूट जाता है। जो व्यक्ति ये सोचता है मेरा शरीर बहुत फूला, अच्छा कल से मॉर्निंग वॉक करूंगा, कभी नहीं कर पाएगा। उठो और भोजन कर रहे हो, अरे यार आजकल खाना में ज्यादा खाने के पेट बहुत फूलने लगे, आजकल पेट बहुत, कल से 2 ग्लास कम खाओ। कब से? अभी से नहीं होने को कम करो, अभी जो खा रहे हो उसी में तत्काल निर्णय करो कि अभी से 4 ग्लास कम खाऊंगा। लेकिन आदमी हमेशा यही सोचता है, सदैव यही सोचता है, आज का सब्जी टेस्ट ठीक है, आज तो खा लेंगे, कल से 4 नहीं खाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं खाऊंगा, आज तो ठीक है, आज तो चला लेता हूं, आज तो खा लूंगा, आज तो थाली में आ गया, ठीक है कोई बात नहीं, अब ठीक है आज तो दे लूंगा, पर कल से ध्यान रखूंगा 2 ग्लास कम ही खाऊंगा, और कल फिर बैठता तो फिर, और फिर अगले दिन फिर, और कहीं से वो शुरुआत नहीं कर पाता। ये प्रबंध मिलता है, जो जानता है, समझता है कि गलत है, वो त्याग भी कर चुका है, वो संकल्प भी ले चुका है, कल से ऐसा नहीं करूंगा, पर फिर तो ये जो साधना के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक तत्व है, सबसे बड़ा बाधक तत्व है, वो है व्यक्ति के भीतर बनने वाला है प्रमाद, कल्प। ठीक है ना? कल्प आदमी की सफलता के 3 रुकावटें हैं, 3 रुकावटें। नंबर 1, आज मेरा मूड नहीं है, मम्मी आज मेरा मूड नहीं है, मम्मी मैंने कहा ना आज मेरा मूड नहीं है, मम्मी बस छोड़ दो, मेरा आज मूड नहीं है, ये हो सकता है मम्मी मेरा मूड। ये जीवन की असफलता का पहला कारण, जब आदमी ये सोचता है आज मेरा मूड नहीं है, अभी मेरा मूड सही नहीं है। और जीवन की असफलता का दूसरा कारण, मेरा तो भाग्य ही खराब है। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात में ये शब्द का उपयोग कर रहा है, क्या मतलब सब मेरे तो भाग्य ही खराब है। एक हमारे एक व्यक्ति आता था और उसको यूं ही लगे मेरे भाग्य खराब, और एक वो कहने लगा साहब मेरे भाग्य खराब है, तो यहाँ नहीं आता और नहीं जाता, तो वो आदमी की सोच बन जाती है मेरे भाग्य खराब। और ये सोचना कि मेरे भाग्य खराब है, ये जीवन की दूसरी कमजोरी है। जीवन की पहली कमजोरी क्या होता है? मेरा मूड सही नहीं है, मूड ऑफ है, आज मेरा मूड ऑफ है, मुझसे नहीं हो, आज क्या है मेरा मूड ऑफ है, आज मेरा मूड ऑफ है, मैं नहीं कर सकता। और दूसरा क्या बताऊं भैया मेरे तो भाग्य खराब, क्या बताऊं भैया काम तो सुन नहीं करेंगे, उससे पहले ही उसमें पहले ही गिलास में मक्खी गिरा देगा, कहेगा मेरे तो भाग्य खराब है, मेरे तो भाग्य खराब है, कितनी भी ध्यान लगा के कुछ नहीं होता। और तीसरी आदमी कमजोरी है, मुझसे नहीं होगा, ये सब मुझसे नहीं हो सकता, मुझसे नहीं होगा, आप अपना कर ले, मुझसे नहीं होगा, मेरे ये सब बस का रोक नहीं है। और आदमी की जीवन की सबसे बड़ी चौथी कमजोरी वो है कल। अच्छा ठीक है देखता हूँ कल, अच्छा ठीक है बात, अच्छा देखो मैं आज तो खाई लेता हूँ, कल से 2 ग्लास करूंगा, कल से ऐसा करूंगा, कल से ऐसा करूंगा, और जीवन को कल से जब काल बनकर आता है, कभी कल आता है। तो ये जो व्यक्ति के चरण है प्रमत्त विरत, कि वो सब कुछ छोड़ चुका और इसके बावजूद प्रमाद, सुबह अब ये घंटा और सो फिर ध्यान कर लूंगा, फिर साधना कर लूंगा, थोड़ा ऐसा करूँ, थोड़ा वैसा करूँ, और प्रमाद के निमित्त मिलते ही वापस बार बार उसके कदम पीछे करने शुरू हो जाते हैं, और वो लोग परिणाम तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए भगवान श्री महावीर अपने शिष्यों को एक बात हमेशा कहा करते थे कि तुम चाहे जो करना, पर पल भर का प्रमाद मत करना, क्योंकि जैसे ही प्रमाद शरीर में आता है, आलस्य तन मन में आती है, इस साधना का मार्ग हाथ से चला जाता है। पर अब जो यात्रा शुरू हो रही है, ये जो 7 चरणों को हमने जिया, ये सब तो अंधेरे उजाले के पद पे, और अब जो हम अपने कदम आगे की ओर बढ़ा रहे हैं, ये कदम बिल्कुल
प्रकाश के कदम है, ये रोशनी के कदम है, ये जीवन के विकास के कदम है, ये मुक्ति के कदम है, ये मोक्ष के कदम है, ये बढ़ने के कदम है। और वो आत्मा कदम है और वो अप्रमत्त, अब पूरी तरह से कोई प्रमाद नहीं रहा। उसका मन इस स्थिति में आ गया कि उसके तन मन में, उसके प्राणों में किसी भी प्रकार का कोई प्रमाद, कोई आलस्य, कोई तंद्रा, कोई मूर्छा, कोई आसक्ति उसके अंदर में नहीं है। और वो अप्रमत्त हो गया है, आत्म जागृत हो गया है, वो सजग हो गया है, बोधपूर्वक जीवन को जी रहा है, यत्न से चलता है, विवेक से बोलता है, विवेक से चलता है, विवेक से खाता है, विवेक से सोता है। जीवन के सारे कार्यों को वो व्यक्ति वो खाना भी बनाएगा ना, तो ऐसे नहीं है कि झट से आटा निकाला और पानी डाल के भिगोना शुरू किया और नमक डाला कि नहीं डाला कि एक सब्जी में नमक गुना, एक में नमक डालना भूल गए और कड़ी बन गई तो राम पुरुष जैसे बन गए वैसे बन गए। जैसे जो जब जो हो रहा है वो बन रहा है, तब उसकी ये स्थिति नहीं रहती। वो अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को सजगता पूर्वक, होशपूर्वक, जागरूकता के साथ, विवेक के साथ, यत्न के साथ करेगा, होश के साथ करेगा। वो अगर मक्खी भी उड़ाएगा तो जागरूकता पूर्वक उड़ाएगा, वो सड़क पर भी चलेगा तो विवेक पूर्वक चलेगा, आटा भी भिगोएगा तो साधना के साथ भिगोएगा, चावल भी बनाएगा तो साधना के साथ बनाएगा। जीवन के प्रत्येक कर्म को, जीवन के प्रत्येक कार्य को, जीवन की प्रत्येक व्यवस्था को भगवान से पूछा गया, हम कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे चले, कैसे बोले, कैसे सोए कि हमारे पाप कर्म का बंधन न हो। भगवान ने कहा सजगता से खाओ, सजगता से चलो, सजगता से जियो, सजगता से बोलो, सजगता से सारे काम करो। तुम जिस किसी कार्य को सजगता से करोगे वो हर कार्य तुम्हारे कल्याणकारी होगा। अगर तुम्हारे वचनों ने किसी के मन को पीड़ा पहुंचाई तो इसका मतलब तय है कि तुमने लापरवाही से वचन का उपयोग किया है। अगर सजगता पूर्वक अपनी वाणी का उपयोग करते तो किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचती। तुम्हारे पांव के नीचे आकर अगर किसी जीव की हिंसा हुई तो तय है कि तुम लापरवाही से चल रहे थे, सजगता पूर्वक चलते तो तुम्हारे हाथ से चींटी नहीं मरती। तुमने अगर मूंग की सब्जी बनाई या मूंग की दाल बनाई और उसमें कंकर आ गया, इसका मतलब तुमने उसके प्रति लापरवाही रखी। अगर सजगता पूर्वक उन्हें बीन लेते तो उसमें कंकर नहीं आता। भोजन भी बनाओ तो ध्यान से चलो, ध्यान से उठो, ध्यान से सो, ध्यान से जीवन के जिस किसी कार्य को करो वो हर काम ध्यान से करो, सजगता पूर्वक करो, विवेक पूर्वक करो, होश पूर्वक करो, जागरूकता पूर्वक करो। और तो और अगर निवृत्त होने के लिए डब्ल्यूसी पर जाकर बैठे हैं, संडास में जाकर बैठे हैं, नहाने के लिए बाथरूम में जाकर बैठे हैं, पर वहां पर जैसे नहाना शुरू करें उससे पहले सजगता पूर्वक ना हो, होश पूर्वक ना हो, निवृत्त भी सजगता पूर्वक हो। और भोजन भी करो ना, सजगता पूर्वक करो। याद रखना लापरवाही से भोजन किया तो एक गाल दांत के नीचे आएगा और खून आया है यानी आप लापरवाही से खा रहे थे। सजगता पूर्वक अगर आप भोजन करते, ध्यान में डूब कर अगर आप भोजन करते तो आपका गाल, आपकी जीभ दांत के नीचे नहीं आती। ये जो आत्मा चरण है ये आत्म जागृत व्यक्ति का चरण है। ये जो अप्रमत्त सातवां चरण है ये आत्म जागृत व्यक्ति का चरण है। अब व्यक्ति जागृत अवस्था में आ गया है, पल प्रतिपल वो अपने जीवन को सजगता कर्म के निबंध आएंगे। शरीर में फोड़ा भी हो जाएगा, हो सकता है शरीर में फोड़ा हो गया, ठीक, शरीर में फोड़ा होगा, ठीक, मुझे नहीं होगा, किसको होगा? वो इस रहस्य को समझ जाएगा। अब साधक आगे बढ़ रहा है, पूर्ण स्थिति में आ रहा है, अब वो समझ जाएगा कि शरीर को फोड़ा हुआ है, ठीक है। जब आप ये समझेंगे मुझे फोड़ा हुआ है तो वो फोड़ा आपको दर्द देगा। जब आप समझेंगे कि ये शरीर को फोड़ा हुआ है तो फोड़ा आपके मन और आत्मा में कभी दर्द की चीज पैदा नहीं करेगा। इंजेक्शन लग रहा है, आप ये सोचिए, आप इस बार प्रयोग कीजिएगा। कभी भी इंजेक्शन लगवाएं तो पहले एक दिन सोचिएगा मुझे इंजेक्शन लगेगा, अरे मुझे इंजेक्शन लगेगा, अरे मुझे इंजेक्शन लगेगा। आप देखेंगे उस इंजेक्शन से इतनी पीड़ा होगी, इतनी पीड़ा होगी जिसकी हद नहीं। अगले दिन जब आप लगवाने जाए तो सोचना अच्छा इस शरीर को इंजेक्शन लगेगा, मैं तो अलग हूँ, शरीर अलग है, तो आज इस शरीर को इंजेक्शन लगेगा, मेरा क्या लगना है? मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। ये शरीर को इंजेक्शन लगना है। जब व्यक्ति का ये सोच, ये विकल्प रहता है, शरीर के फोड़ा हुआ है, शरीर को इंजेक्शन लग रहा है, शरीर के घाव हुआ है, शरीर में पीप पड़ा है, शरीर के खून बह रहा है, तो उसकी पीड़ा आत्मा में नहीं सताती। फिर उसको दर्द नहीं लगता, ठीक है कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं, ठीक है तकलीफ आ गई, फिर तो कभी किसी को तकलीफ दे दी, किसी ने
कांटे बिछा के ठीक है, कोई खास बात नहीं। और जब वो मुक्ति का अभिलाषी, मुक्ति का प्रेमी व्यक्ति इस कदर अपनी अंतर्भाव दशा को बना लेता है तो उसके तन मन में किसी भी प्रकार की पीड़ा का एहसास नहीं होता, क्योंकि वो समझ जाता है शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। वो समझ जाता है गाड़ी अलग है और ड्राइवर अलग है। वो समझ जाता है कि नाव अलग है और नाविक अलग है। वो समझ जाता है कि नारियल का गोटा अलग है और उसकी जटा अलग है। वो समझ जाता है कि आत्मा अलग है और काया अलग है। जिसने इस भेद विज्ञान को समझा, इसने इस भेद विज्ञान को जिसने समझा कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है, उसी व्यक्ति ने आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया। जिसने इस भेद विज्ञान के रहस्य को जान लिया कि मैं अलग हूं और शरीर अलग है, मान कर चले वही व्यक्ति आत्मज्ञान की तरफ पहुंच गया। और जब ध्यान में कभी बैठना तो इस एहसास से गुजरना, मैं अलग हूं शरीर अलग है, मैं अलग हूं शरीर अलग है। ओ ये मच्छर बैठा है, शरीर में मच्छर बैठा है, ये फोड़ा फूंसी है, शरीर को ये पांव में जकड़न आ रही है, शरीर को जकड़न हो रही है। इन सब के बावजूद मैं अलग हूं। इस भेद विज्ञान को जीना कि नारियल अलग है, उसका गोटा अलग है, उसकी गिरी अलग है, उसकी जटा अलग है, सब एक साथ है पर सब अलग अलग है। पानी गोटे से जुड़ा है, गोटा ठीकरी से जुड़ा है, ठीकरी जटा से जुड़ी है, पर हम सभी जानते हैं कि चारों चीजें आपस में अलग अलग है। और संबोधि का काम जीवन में इस भेद विज्ञान को पैदा करना है, जीवन में समझ को पैदा करना है। एक साध्वी हुई थी जयपुर में, हमारे माताजी महाराज की गुरु थी, उनके छाती में कैंसर हो गया था। इतनी बड़ी गांठ हो गई थी यहाँ पर लटक गई, करीबन 3 किलो की कैंसर की गांठ, ऐसे लटक गई गांठ हो गई थी यहाँ पर। और इतनी हरी गांठ हो गई थी, इतनी मवाद से भर गई थी वो गांठ, पर उस साध्वी ने कभी भी कोई गोली न खाई, कभी भी कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, यहां तक कभी किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया, कभी नहीं दिखाया, कभी अस्पताल नहीं गई। वो इतनी धीरे धीरे आत्ममुखी होती गई, इतनी धीरे धीरे आत्मा में डूबती चली गई, इतनी धीरे धीरे भेद विज्ञान को उसने साध लिया कि इतनी भयंकर पीड़ा को मुस्कुराती रहती। और कभी कभी तो ऐसा होता जब वो कपड़े को ओढ़कर बैठी होती तो लोग बाहर से आते आकर पूछते, साहब यहाँ पर वो कैंसर किसको हुआ होगा? वो इतनी मुस्कुराती थी। शायद इनमें से कई महिलाओं ने इनके दर्शन किए होंगे ना, जो जयपुर से आए माता जी, इनके काफी साथ रही होगी। वो साथी कभी भी उसने डॉक्टर को नहीं दिखाया, इतनी बड़ी गांठ हो गई थी लटकती हुई, और नीचे एक प्याला रखती थी, बड़ा प्याला बांधकर गांठ में से खून बहता रहता, प्याले में जाता रहता, जब प्याला भर जाता तो ले जाकर बाहर फेंक दिया जाता। भेद विज्ञान को साथ दिया, किसको है गांठ, किसको है कैंसर, शरीर को है, मुझे नहीं है। और उसका परिणाम देह छोड़ने के 4 घंटे पहले तक वो साध्वी ऐसे लोगों के बीच बैठी थी, जीवन के पाठ पढ़ा रही थी, जीवन का संदेश दे रही थी, जीवन के साधना के मार्ग लोगों को बता रही थी। और यूं ही साधना के मार्ग बताते बताते मुस्कुराते मुस्कुराते उसने दिखाया। ये समझकर काया सांप की केंचुली की तरह है, छोड़ो तो आराम से अनायास छोड़ो, बाहर निकल जाओ। काया अलग, मैं अलग, शरीर अलग, मैं अलग। व्याधि में भी समाधि की भावना तब व्यक्ति के भीतर जग सकती है जब व्यक्ति ये समझ लेता है भेद विज्ञान को, मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है। ये कभी जन्मता है, ये कभी मरता है, मेरा कभी जन्म नहीं, मेरी कभी मृत्यु नहीं। अष्टावक्र कहा करते थे, 1000 बार जन्म कर भी आत्मा जन्मती नहीं, और 1000 बार मर कर भी आत्मा मरती नहीं। जो जन्मता है उसका नाम शरीर है, जो मरता है उसका नाम शरीर है। जो जन्मता है वो मोहनलाल, श्यामलाल, रामलाल, रामलाल, और कोई लाल हो सकता है, वो रमा देवी, कमा देवी, मिथिलेश देवी, या योगिता जी, या मधु जी, या और कोई नाम हो सकता है, मंजू जी। जो जन्मता है वो मधु और मंजू जन्मता है, जो मरता है वो भी मधु और मंजू मरता है। इन सब के बीच एक अमर है, एक शाश्वत तत्व है, जन्म और मृत्यु के बीच एक शाश्वत तत्व है, और वो शाश्वत तत्व व्यक्ति की अपनी आत्मा है। सोने की चैन थी, गला कर आपने पांव की पायल बना दी, पांव की
अंगूठी बना दी, हाथ की अंगूठी थी उसको गलाकर आपने कान में पहनने का बना दिया, बाली बना दी, बाली थी उसको पिघलाकर आपने वापस अंगूठी बना ली। 4 बार रूप बदलते रहे, 4 बार कभी पायल चैन बनी, कभी चैन अंगूठी बनी, कभी अंगूठी कान की बाली बनी। ये सब रूप बदलते रहे, रंग बदलते रहे, आकार बदलते रहे, पर याद रखना सोना फिर भी वैसा का वैसा रहा। आत्मा सोना है और ये काया है, पायल और चैन और चूड़ी और कान की बाली और ये सब काया के रूप है। सोना फिर भी शाश्वत 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 रहा। आत्मा जन्मती नहीं क्योंकि आत्मा का कभी जन्म नहीं, आत्मा मरती नहीं क्योंकि आत्मा की कभी मृत्यु नहीं। जो जन्मती है वो काया है, जो बूढ़ी होती है वो काया है, जो रुग्ण होती है वो काया है, जो भोगती है वो काया है, जो कर्म मानती है वो काया है। सारे कृत्य शरीर के द्वारा होते हैं, आत्मा इन सबसे मुक्त रहती है। और ये जो अप्रमत्त साधक की स्थिति है, आत्म जागृत व्यक्ति की स्थिति है, वो जीवन के प्रत्येक पल को साधना भाव से जीता है, आनंद भाव से जीता है। मिला तो भी आनंद, बिछड़ा तो भी आनंद, गया तो भी आनंद, आया तो भी आनंद, संयोग में भी आनंद, वियोग में भी आनंद। जीवन के हर पल को, हर क्षण को, जीवन के हर चरण को, जीवन की हर क्रिया को, जीवन की हर व्यवस्था को वो व्यक्ति आनंद 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 से जीता है। और जो व्यक्ति इस तरह से आनंद से जीना शुरू हो जाता है, अब उसके जीवन में साधना शुरू हो जाती है। अब वो साधना के अगले चरण में प्रवेश करता है, अप्रमत्त स्थिति तक आ गया। और फिर उसका 8वां चरण होता है अपूर्व करण। 8वां चरण होता है अपूर्व करण। अपूर्व करण का मतलब है जीवन में वो स्थिति, वो अपूर्व स्थिति आ जाती है जैसे उसके जीवन में कभी नहीं आई है। वो आनंद रस गगन गुफा में अमी झरे और बिन बाजा झंकार उठे। अब तो अमृत झरना शुरू हो जाता है, उसे दिखता नहीं कहां से अमृत आ रहा है, भीतर से अमृत आता है। बाजे बजते हैं पर दिखता नहीं बाजे कहां बजते हैं, बिन बाजा के झंकार होती है। टंकारी की बिगड़ भीतर में टंकार होती है। अब वो भीतर के कोई प्रकाश आता है, बाहर अंधेरा है और उसके भीतर प्रकाश चलता है। बाहर में अंधेरा पर भीतर में प्रकाश है, बाहर में कुछ नहीं पर भीतर में अमृत बरस रहा है। ये 8वां चरण साधक का आता है। जब वो आंख बंद करता है, कभी उसे लगता है मेरे भीतर प्रकाश प्रकट हुआ, कभी हरा, कभी नीला, कभी श्वेत, कभी लाल, अलग अलग तरह के प्रकाश से वो गुजरता है, अलग अलग तरह के अनुभव दशा से वो गुजरता है, विभिन्न प्रकार की आत्म भावना की दशा से गुजरता है, विभिन्न प्रकार के आनंद के स्रोत भीतर में फूटने शुरू होते हैं। और इस तरह की जो साधक की स्थिति आती है, एक अपूर्व स्थिति, एक अद्भुत स्थिति, एक अचिंत्य स्थिति, जिसकी कभी कल्पना नहीं की थी, अकल्पनीय स्थिति साधक की बनती है। ये होता है साधक का 8वां चरण, जहां पर अपूर्व करण साधक के हो गया। ऐसा उसके साथ कभी नहीं हुआ। उसने संसार के सुखों को भोगा, पर ये जो कुछ पल में साधना में आनंद उतर कर आ रहा है, ये भाव दशा बन रही है, ये उन्नत प्रकाश के चरण से वो गुजर रहा है। वो चरण इससे पहले उसके जीवन में कभी नहीं आया। और फिर एक नहीं हजार हजार सूरज व्यक्ति के भीतर चल जाती है, फिर एक नहीं लाख लाख दीपक को जलाने की क्षमता भीतर चल जाती है और सारा ब्रह्मांड उसमें साकार होता है। ये जो 8वां चरण है साधना का, ये परिणाम देना शुरू करता है। अब वो उस स्थिति तक पहुंचना शुरू हो जाता है जहां पर पद पदार्थ, जड़ पदार्थ, जहां पर भौतिकी पदार्थ सब पीछे छूटने शुरू हो जाते हैं और वो अपूर्व शांत स्थिति, आनंदमय स्थिति, निजानंदमय स्थिति, आत्ममय स्थिति, जड़ पदार्थ से मुक्त स्थिति, परमाणु तत्वों से मुक्त स्थिति तक पहुंच जाता है और अपने आप को उतर जाता है। ये चरण साधना का शिखर चरण कहलाता है, जहां से व्यक्ति अब अपनी यात्रा सीधे ईश्वर तत्व की ओर, परमात्मा योग की ओर, अब अपनी यात्रा सीधी मुक्ति तत्व की ओर, सिद्धत्व की ओर अपने कदम बढ़ाने यहाँ से शुरू कर देता है। आज हम संसार से निकल कर आए, साधना पर चले हैं। कल हम चर्चा करेंगे सिद्धि तक कैसे